नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग 2025 वर्ष के वार्षिक राशिफल के विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लगन के स्पेसिफिक जो भी जानकारी होने वाली है, ग्रह आपको किस तरीके से किन किन महीनों में प्रभावित करेंगे, उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इस वर्ष में ग्रहों की जो भी ऊर्जा बनने वाली है कलेक्टिव तौर पे वो किस तरीके की बनने वाली है। देखिए 2024 वर्ष में हमने तो काफी कुछ देख ही चुके हैं। इजराइल का, ईरान का कॉन्फ्रंटेशन और रशिया, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, जो इस वर्ष की जो पूरी थीम है अभी तक की, तो पूरी इन्हीं खबरों से भरी हुई है। और देखिए 2024 वर्ष की जो ऊर्जा थी वो आप ग्रहों से इस तरीके की जोड़ के देख भी सकते थे। देखिए अगर आप अंक ज्योतिष को फॉलो करते हैं, 2024 को पूरा जमा करें, आपको 8 नंबर मिलेगा जो कि शनि का होता है। अगर आप हमारे हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं, इस वर्ष का जो संवत्सर है वही क्रोधी था, जो वर्ष का राजा था, मंत्री था, वो भी शनि और मंगल थे। तो इस वर्ष की तो थीम होनी थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 2025 की, तो देखिए सबसे पहले अगर आप इसको अंक ज्योतिष के माध्यम से समझेंगे, 2025 का पूरा जमा करेंगे आपको 9 नंबर मिलेगा। अब देखिए अंक ज्योतिष में ये है तो मंगल के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इसको हम लोग भाईचारे से, ह्यूमैनिटेरियन वर्क से, आत्मिक समर्पण से जोड़ के देखते हैं। और देखिए आप लोग जरूर पाएंगे कि अगले वर्ष इस तरीके की जो ऊर्जा है लोगों की मानसिकता को प्रभावित करेगी। आज इस वर्ष में जो कि हर कोई यही बोल रहा है, यूनाइटेड नेशंस में आप जाइए, कंट्रीज के जो स्पोक्स पर्सन है, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, वो यही बोल रहे हैं हम बदला लेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम एक मिसाइल हम पे दागी, हम 2 मिसाइल दागेंगे। लेकिन अगले वर्ष की जो ऊर्जा है, जहां पे बात करी जाती है भाईचारे की, जहां पे बात की जाती है पीस की, शांति की, तो ये सारी जो कॉजेस हैं, ये सारे जो प्रपोजल हैं, काफी ज्यादा इनको सहमति मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग हमारे हिंदू नववर्ष कैलेंडर के माध्यम से भी बात करें, जो कि 30 मार्च से स्टार्ट होगा, जो हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के हिसाब से बात करें, तो अगले वर्ष का जो संवत्सर है वही आपका विश्व वसु है। और जो अगले वर्ष के हमारे हिंदू कैलेंडर के माध्यम से जो राजा और मंत्री हैं वो सूर्य और चंद्र निकल के आते हैं, जो कि इस विषय में बताते कि जहां पे जो राजा है वो प्रजा का ध्यान देगा और जो कुछ भी फैसले होंगे उसमें सबका हित और भला जरूर होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगर ज्योतिष के माध्यम से। देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर हमें वार्षिक स्तर पे अगर हमें ग्रहों की ऊर्जा समझनी है तो उस पे जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जैसे शनि ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह हैं और राहु केतु हैं, हमें उनके गोचर पे, परिवर्तन पे हमें ध्यान देना होता है। देखिए अच्छी बात क्या है कि अगले वर्ष, क्योंकि देखिए बृहस्पति ग्रह तो अपनी राशि को मतलब तकरीबन साल में वो बदलते ही हैं। अभी थोड़े अतिचारी हैं, बहुत स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो 1 साल के भीतर उनकी राशि परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं। लेकिन अगर आप शनि ग्रह की और राहु केतु की बात करते हैं, देखिए शनि ग्रह एक राशि में तकरीबन 2.5 साल तक रहते हैं, राहु केतु तकरीबन 1.5 साल तक रहते हैं। लेकिन अगले वर्ष की खास बात क्या है कि शनि देवता और राहु और केतु भी अगले वर्ष अपनी जो राशि परिवर्तन करेंगे। तो हम एक एक करके समझते हैं। देखिए शनि ग्रह जो कि भी गोचर में कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, वो 30 मार्च को बृहस्पति ग्रह की मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो सीधे परिणाम होंगे वो इस तरीके के होंगे कि जब हम बात करते हैं हॉलिस्टिक हेल्थ की बात करी जाए, मेंटल हेल्थ की बात की जाए, आपके जो भी ओशन कंजर्वेशन के कंसर्न्स हैं, जैसे हर वर्ष हम लोग ये सुनने में आता है कि यमुना की सफाई होगी, गंगा नदी की वहां पे सफाई होगी और जो ओशंस का लेवल बढ़ रहा है, तो इन सारे जो मैटर्स हैं इन पे काफी लोगों का ध्यान जाएगा। शनि ग्रह अगर देखिए सपोज कीजिए अगर वो मीन में होंगे, उनकी तीसरी दृष्टि देखेगी वृषभ को, तो मार्केट में लोग काफी अपना पैसा निकालेंगे। ये इकोनॉमी के स्लो डाउन की तरफ भी थोड़ा ये मतलब निर्देशन देती है। मीन राशि से जो शनि ग्रह है वो सीधी दृष्टि अपनी कन्या राशि को देंगे, तो जो हेल्थ इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें रेगुलेशंस सरकार की काफी ज्यादा रहने वाली है। और शनि ग्रह की जो बहुत ही न्याय करने वाली जो दशम दृष्टि है वो देखेगी धनु राशि को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए कि कहीं ना कहीं समाज में जो आइडियलिज्म है वो आप ज्यादा बढ़ावा पाएंगे। जहां पे जैसे हमने मुझे याद है एक आर्ट ऑफ लिविंग का एक इवेंट हुआ था जिसमें श्री श्री रविशंकर जी ने सारे अलग अलग जो वर्ल्ड रिलीजन और कल्चरल सेंटर से जुड़े लोग हैं उन सबको जोड़ के एक इवेंट करा था। तो इस तरीके की ऊर्जा आप पाएंगे कि जहां पे मतलब एक स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए,
पीस की बात की जाए, इसको कहीं ना कहीं प्रधानता दी जाएगी। लोगों के जो भी कर्म है उसके अकॉर्डिंग उनको फल मिलेगा और आप पाएंगे कि अगले वर्ष वो सारे लोग जो कि किसी भी स्तर पे समाज सेवा कर रहे हैं, किसी भी स्तर पे मतलब बहुत ही चैरिटेबल हैं, समाज को उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया है, ये सारे लोग जो जेन्युइन लोग हैं वो एकदम से निकल के सबके नजर में आएंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, बृहस्पति ग्रह जो कि अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि शुक्र ग्रह की रूल राशि है, लेकिन 13 मई को वो बुध ग्रह की मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और उसके बाद आप एकदम से देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन की जो इंडस्ट्री है वहां पे नए नए मतलब रिवॉल्यूशन होना, एकदम से मतलब कहते हैं इंफॉर्मेशन का ब्लास्ट आना, इस तरीके से आप पाएंगे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि राहु भी कुंभ में होंगे कि ऐसा हो सकता है कि अगले वर्ष जैसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म अभी समाज में हम लोगों के पास है, जैसे फेसबुक है, एक्स है, आपका टिकटॉक है चाइना में, तो ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स आए कम्युनिकेशन के माध्यम में जहां पे लोगों को एक साथ जोड़ें। और अगर आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सेल्स मीडिया मार्केटिंग की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप कोई प्रीचर हैं, कथावाचक हैं, उन सब के लिए बृहस्पति का मिथुन में गोचर करना एक अच्छी खबर के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह मिथुन में फल देने में उनको काफी जल्दी होगी, क्योंकि देखिए आप इमेजिन कीजिए 13 मई से लेकर अक्टूबर 19 को तो वो कर्क में बिल्कुल शुरुआती डिग्री में प्रवेश कर जाएंगे। वो बात अलग है, फिर वो वक्री होंगे, वापस इसमें आ जाएंगे, मतलब लेकिन कहने का मतलब ये कि बृहस्पति ग्रह काफी स्पीडी तरीके से जिस भी आपके कुंडली के क्षेत्र में, मतलब जहां पे भी मिथुन राशि पड़ रही है आपके लगन के अकॉर्डिंग, वहां पे कहना कि ग्रोथ ब्लेसिंग आप जरूर उसकी अनुभूति करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम लोग राहु और केतु की बात करें, देखिए राहु ग्रह को कुंभ राशि के साथ जोड़ के देखा जाता है, शनि ग्रह के साथ साथ इसका जो स्वामित्व है वो राहु ग्रह के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो राहु ग्रह यहाँ पे 19 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए आप लोग जानते हैं कि जब भी ग्रह ऐसी राशि में प्रवेश करता है जहां पे उसका अपना नक्षत्र भी है, देखिए कुंभ के भीतर ही राहु ग्रह का अपना रूल करे जाने वाला सदभिषा नक्षत्र की ऊर्जा भी है। केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पे उनका अपना द्वारा रूल करे जाने वाला माघा नक्षत्र भी है। तो कहने का मतलब ये है कि राहु और केतु के गोचर के साथ भी आप पाएंगे कि रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने की संभावना रहेंगी। और देखिए राहु का जो कुंभ में प्रवेश होना है, इसको हम बोलते हैं कि जो न्यू एज गुरु होते हैं, जैसे 60 के दशक में जब वो हिप्पी कल्चर की एक वेव आई थी, इस तरीके से आप पाएंगे कि जब लोग जहां पे अलग अलग तरीके के जो कल्ट ग्रुप हैं, अलग अलग तरीके की जो मतलब ऐसे स्पिरिचुअल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बड़े संगठन निकल के बाहर सामने आएंगे। और आप पे पाएंगे दोस्तों, देखिए जब हम लोग राहु की कुंभ में बात करते हैं, राहु की बहुत ही ग्रेसफुल प्लेसमेंट है। ये कुछ ऐसी प्लेसमेंट है जहां पे राहु चाहता ही है कि तकनीकी माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश का, दुनिया का, जनता का, आम जनता का भला हो, लोग एकजुट हों। मैंने दोस्तों अभी एक जूम सेशन में बात कही थी, जब बात हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में कौन आएगा, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी कैसी है, मैंने एक बात कही थी कि देखिए अगले वर्ष की ऊर्जा ऐसी है कि कोई भी यूएस के प्रेसिडेंशियल सीट में वो इंसान तो नहीं बैठ पाएगा कि जिसका जो स्वभाव है थोड़ा सा रेसिस्ट है, क्योंकि कुंभ का मतलब ही कि जहां पे सबका बराबर ख्याल रखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि राहु का जो प्रवेश है कुंभ में होना, अगर आप टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके लिए बहुत कारगर समय हो सकता है। और केतु का जो इसमें सिंह में प्रवेश करना और जो उनका स्पेशली जो माघ नक्षत्र वाला जो क्षेत्र है, जो कि काफी बाद में आएगा, लास्ट के 6 महीने में आएगा, लेकिन हाँ ये भी काफी ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट है। जो भी आपके टैलेंट्स हैं, जिनके लिए आपको उपाधि मिलना, ध्वजा मिलना आपके लिए लंबे समय से अवेटेड है, ड्यू था, तो केतु का भी सिंह में प्रवेश होना आपके लिए एक सम्मान आपको मिले, कई पद प्रतिष्ठा मिले, उसके माध्यम से भी आपके लिए काफी पॉजिटिव योग गोचर में बनाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देना चाहता था। अब हम लोग हमारे इस वीडियो को आपके कस्टमाइज्ड, आपके लगन के माध्यम से इस वर्ष की ऊर्जा आपके लिए कैसी रहने वाली है उस पे लेके चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आपके मकर लगन के माध्यम से वार्षिक राशि फल को जानना शुरू करते हैं। देखिए इससे पहले कि मैं आप लोगों को 12 भावों के स्पेसिफिक इस वर्ष की ऊर्जा आपको बताऊं, मैं अपने सारे मकर लगन के माताओं को, बहनों को, भाइयों को, मित्रों को, सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो भी ईश्वरीय निमित्त सात्विक मनोकामनाएं हैं इस वर्ष पूरी हों और ईश्वर की आप पे कृपा बनी रहे। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैंने
आपके लिए पॉइंट्स लिखे हैं, ये मैंने सबसे पहले ये पूरी प्लेलिस्ट है जो वार्षिक राशिफल की, मैं अपने अंग्रेजी चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि आप इसको हिंदी में भी अपलोड कीजिए, तो जिसकी वजह से जो मैंने हैंड रिटन नोट्स पूरे गोचर को ऑब्जर्व करके बनाए थे हर एक लगन के स्पेसिफिक, वही मैं आपको अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा है, अनुवाद करके आप लोगों को बताता हूँ। ये मेरे अपने ही लिखे हुए ऑब्जर्वेशन है, नोट्स हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज तो जो इस वर्ष की मैंने आप लोगों के लिए थीम लिखी है तो वो ये है, देखिए कि ये जो वर्ष है आपके कुछ नए लाइफस्टाइल चेंजेस आपके जीवन शैली में इस वर्ष जरूर होंगे। काफी लोग इस वर्ष नई हॉबीज भी पिक करेंगे और आपका जो ध्यान है जो पिछले काफी समय से घर परिवार के आसपास ही अपने को जमाने में लगा हुआ था, सारी ऊर्जा वहीं लग रही थी, इस वर्ष आप महसूस करेंगे कि ये वर्ष थोड़ा विस्तार की ऊर्जा आप लोगों के लिए क्रिएट करेगा। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, बिजी आप लोग इस वर्ष बहुत रहने वाले हैं। मैंने आपको बताया काफी लोग नई जो इंटरेस्ट, नई हॉबीज भी काफी लोग पिक करेंगे। और साथ ही साथ देखिए कोई भी जो बड़ा पैसे का अमाउंट आपको कहीं मार्केट में पैसा लगाना है, कुछ करना है, जहां पैसे का जो समय काफी ज्यादा बड़ा है, वहां आपको सावधानी रखने की जरूरत है। केतु आपके अष्टम भाव में होंगे इस वर्ष, तो उसका मतलब ये कि अध्यात्म के माध्यम से देखा जाए ये वर्ष आपके लिए बहुत संभावनाएं लेके आ रहा है। और साथ साथ जो भी लोग नौकरी पेशा लोग हैं, देखिए जो बृहस्पति ग्रह हैं वो आपके छठे भाव में आएंगे, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी वर्ष की ऊर्जा बहुत अच्छी होनी है। कोई भी मार्केट से आपको बड़ा कोई लोन मतलब प्राप्त करके अप्रूव करवा के पैसा बिजनेस में लगाना है, तो इस तरीके की भी संभावनाएं देखी जा सकती हैं, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति वहां मदद करेंगे। लेकिन दूसरे भाव में राहु है, तो कोई पैसे का जुआ नहीं खेलना। आप ये देखिए इसमें फर्क होता है, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अब हम आते हैं आपके पहले भाव पे। देखिए लगन जो कि आपके स्वास्थ्य, आपकी प्रतिष्ठा और जीवन में आपका कितना नियंत्रण है उसके विषय में बताता है। तो देखिए आपके लगन से रिलेटेड जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं, आपके जो लगन के मालिक हैं शनि देवता हैं, वो मार्च 30 के बाद आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस वर्ष आपका जो पूरा फोकस है, जो पूरी ऊर्जा है, कहीं ना कहीं विस्तार और विकास की तरफ जरूर जाएगी। और देखिए दोस्तों आपके लगन पे ऐसा, देखिए किसी स्लो मूविंग प्लैनेट की अगर बात करी जाए, उनकी दृष्टि नहीं है। बृहस्पति की दृष्टि, जैसी बृहस्पति ग्रह आपके 13 मई को जैसे ही वो मिथुन में प्रवेश करेंगे, तो उनकी दृष्टि भी इस भाव को प्रभावित करना बंद हो जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस भाव में कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, मेलेफिक इन्फ्लुएंस, जहां पे आपका स्वास्थ्य, आपकी प्रतिष्ठा उसको हानि पहुंचे, ऐसे कुछ ऊर्जा में आप लोगों के लिए नहीं देख रहा। अब हम आते हैं आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव जो कि आपके धन के, आपके परिवार, कुटुंब, आपके संस्कार, उनके विषय में बताता है। तो देखिए आपके इस भाव के मालिक जो बनते हैं वो आपके शनि ग्रह ही हैं, यहाँ पे कुंभ राशि है। और यहाँ पे राहु ग्रह का 1.5 वर्ष के बाद यहाँ पे मतलब एक राशि में तकरीबन 1.5 साल तक रहते हैं। तो उसका मतलब कि अब वो अगली राशि परिवर्तन करेंगे, आपके तीसरे भाव को छोड़ेंगे और वो आपके इस भाव में अराउंड 18 मई के अराउंड वो यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों राहु का जो यहाँ पे फॉर्मल एंट्री होगी आपके द्वितीय भाव में, ये बताती है, क्योंकि एक तो राहु ग्रह यहाँ पे होंगे और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी इस भाव को देखेगी। तो जिसका मतलब ये है कि इस द्वितीय भाव से रिलेटेड जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं उनमें क्रांति जरूर आएगी। साथ ही साथ देखिए जो भी आपकी फिलॉसफीज हैं, सिद्धांत हैं, जो भी आपके वैल्यूज हैं, वहां पे आप देखेंगे कुछ ना कुछ अपडेट, नया तरीका, बहुत ही नवीन तरीके से आप सोचेंगे उस सारी चीजों को जो लंबे समय से आप थोड़े ट्रेडिशनल तरीके से करते आ रहे थे। साथ साथ देखिए जो भी लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, मतलब दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, इनोवेशन की फील्ड से जुड़े हैं, उन लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा इस वर्ष। साथ ही साथ देखिए वो सारे लोग जो मतलब कोई भी क्राउड फंडिंग स्कीम या किसी भी तरीके से मार्केट से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मैं समय जो है थोड़ा आप लोगों के लिए अच्छा देख रहा हूँ। साथ ही साथ देखिए दोस्तों अगर आपको मतलब कोई भी लोन वगैरह अप्रूव कराना है, पैसा व्यापार में, बिजनेस में लगाने के लिए, तो इस वर्ष की जो ऊर्जा है वो आप लोगों के लिए फेवरेबल है। साथ ही साथ देखिए द्वितीय भाव जो होता है, सेकेंड हाउस, वो आपकी वाणी का होता है। राहु के भीतर एक बिल्कुल ही सम्मोहन करने की शक्ति होती है। तो काफी संभावना रहेंगी कि आप अपनी वाणी से काफी जल्दी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो पाएंगे। देखिए द्वितीय भाव में आपके राहु रहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि जो खाने पीने की बात करी जाए उसमें थोड़ा आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। और खासकर ये जो मैं आपको फल बता रहा हूँ ये 18 मई के बाद आप पे ज्यादा एप्लीकेबल होंगे, जब राहु यहाँ पे आपके प्रवेश कर जाएंगे। तो जिसका मतलब ये है कि झूठ नहीं बोलना और कोई भी स्मोकिंग वगैरह, आप मतलब जंक फूड वगैरह खाने के आदी हैं, तो वहाँ पे भी आपको संतुलन रखना है। और देखिए काफ़ी बार कहा जाता है आपका लगन ही शनि का है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कानूनी मामले में झूठी गवाही नहीं देनी। अब हम आते हैं दोस्तों आप लोगों के
तृतीय भाव में थर्ड हाउस जो कि आपके कम्युनिकेशन का होता है और आपकी छोटी मोटी यात्राओं का होता है, छोटे भाइयों का होता है। किसी भी काम की शुरुआत आप कितने जोश से करते हैं, आपके पराक्रम बल को हम लोग तीसरे भाव से देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके लगने शनि ग्रह का प्रवेश हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब पिछले 2.5 वर्ष से आपका जो फोकस सिर्फ घर के आसपास चीजों को जमाने में था, अब आप विस्तार और विकास की दिशा में सोचेंगे। साथ ही साथ देखिए जो आपके देखिए क्योंकि शनि ग्रह जिस भी भाव में जाते हैं वहां पे हमारी परीक्षा लेते हैं, तो शुरुआती दौर में जो आपके रिलेशन हैं अपने छोटे भाइयों से, वहां पे थोड़ा सा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ जो प्रेशर है आप वहां पे फील कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए अगर बात करी जाए किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन में जहां पे आपको किसी के साथ कुछ मतलब मतभेद है या बहुत ही तीव्र तरीके से अगर कुछ आक्रोश वाली स्थिति भी पैदा होती है, तो शब्दों का चयन आपको ढंग से करना है। दूसरे भाव में राहु है, मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई तो संबंध खराब हो सकते हैं। साथ ही साथ देखिए अगर आप सेल्स मीडिया मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं, ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे फॉलो अप बहुत करना पड़ता है, साथ ही साथ जो रेफरेंस हैं वो बहुत काम करते हैं, तो ये थोड़ी आप लोगों को सलाह दी जाती है कि खासकर अगर आप फ्रीलांस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्स मीडिया का काम करते हैं, कारीगर हैं, कोई भी ऐसा आप डिज़ाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए निरंतर फॉलो अप थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। एक बार 2 बार कॉल करके पहले जो काम हो जाते थे अब शायद 4 बार कॉल करना पड़े, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ देखिए इस वर्ष कोई भी, क्योंकि शनि ग्रह यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब ये है अगर किसी की भी आपने अनकंडीशनल तरीके से मदद करी, अपना फायदा ना सोच के, सामने वाले का भला सोच के जो भी आप कार्य करेंगे उसका जो अंतोगत जो फल होगा वो आपके लिए बहुत हितकारी होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। साथ ही साथ देखिए दोस्तों जो अप्रैल का महीना है आपकी तीसरे भाव में काफी ग्रहों की युति होगी, शनि राहु की युति भी यहाँ पे होगी और साथ ही साथ शुक्र ग्रह भी देखिए यहाँ पे होंगे, उच्च के होंगे पर वक्री भी होंगे, तो जिसकी वजह से अप्रैल के महीने में कोई भी निर्णय, बहुत बड़ा रिस्क या अपने को जबरदस्ती किसी चीज में नहीं झोंकना, ये मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। अब हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की, जो कि भाव होता है आपके, इस भाव से हम आपके परिवार को देखते हैं, आपके घर, वाहन, ये सारी चीजें, आपकी जनता पे क्या पकड़ है, सारी चीजें हम लोग चतुर्थ भाव से देखते हैं। देखिए आपके चतुर्थ भाव के जो मालिक हैं वो बनते हैं आपके मंगल ग्रह। अब आपको पता है कि मंगल ग्रह तो इस वर्ष शुरुआत के 5 महीने में तो वो उनकी स्थिति नीच की ही रहेगी, वो कर्क राशि में रहेंगे, उससे जैसे ही निकलेंगे, निकलने के बाद उनकी युति केतु से हो जाएगी, वो भी अंगारक योग बनाएगा। तो आपके जो चतुर्थेश हैं और जो आपके लाभेश हैं जो कि बनते हैं शनि ग्रह, उनकी इस वर्ष स्थिति थोड़ी सी नाजुक है। तो जो मैंने आप लोगों के लिए फल लिखे हैं वो ये हैं कि देखिए जो आपके चतुर्थेश हैं उनकी स्थिति शुरुआत में तो थोड़ी एजिटेशन से भरी हुई रहेगी, पहले 6 महीने में थोड़ा सा वो पीड़ित बोल लीजिए, आक्रोश से भरे हुए होंगे। तो जिसका मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं आंतरिक मतलब आंतरिक जो संतुष्टि, सुख की बात होती है, सुख की अनुभूति करी जाती है, वहाँ पे थोड़े से इश्यू हो सकते हैं आपके मतलब आपके अपने पारिवारिक जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव की, उथल पुथल की ऊर्जा रह सकती है। साथ ही साथ देखिए अगर कोई भी आपके हाउस लोन वगैरह के कंसर्न है तो वहाँ पे भी उतार चढ़ाव की ऊर्जा पहले मतलब वर्ष के पहले 6 महीने में देखी जा सकती है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों आपके जो चतुर्थेश और लाभेश हैं उनका जो गोचर है आपके सप्तम भाव में, जो कि उनकी कर्क राशि वहां पे पड़ती है जहां पे वो नीच के होंगे। ये एक देखिए अच्छा योग इस लहजे से बनाता है कि जब बात करी जाती है अगर आप राजनीति से जुड़े हैं, अगर किसी भी तरीके से पद की प्राप्ति, देखिए दोस्तों जब भी हम लोग बात करते हैं मेलेफिक ग्रहों की, ये कुछ ऐसे खास भाव में उनकी स्थिति जब वो कमजोर भी हो जाते हैं तो भी कहीं मतलब एग्रेशन से पद प्राप्ति या पदार्थ वादी चीजों की प्राप्ति करा देते हैं। देखिए जो भी लिविंग सिग्निफिकेशन है, तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, सप्तम भाव जीवन साथी का है, उनसे संबंध खराब कर सकते हैं, उनके लिए शायद फिर भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति कर दें, लेकिन जो मटेरियल गेन्स होते हैं वहां पे वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाते। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्थिति रहने वाली है ये आप लोगों के लिए कोई भी पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के फिर भी आप लोगों के लिए मंगल ग्रह योग बनाएंगे। और खासकर मैंने आपको बताया अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़े हैं तो आप लोगों के लिए वर्ष अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों जो आपका मैंने आपको बताया था कि जो जून तक का महीना है, मतलब साल में जो पहले जो आपके
पहले 6 महीने रहने वाले हैं उसमें कहा जा सकता है कि जो आपकी फैमिली लाइफ है, पारिवारिक जो जीवन है, जिम्मेदारियां, वो शायद पीछे हो जाए और आपके जो व्यापार की, नौकरी की जो भाग दौड़ है, जो प्रायोरिटी हैं, वो शायद थोड़ी बढ़ जाए या वहाँ पे प्रेशर थोड़ा बढ़ जाए। और जो लोग राजनीति से जुड़े हैं वो भी थोड़ा पब्लिक लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जो जुलाई का महीना है यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बड़ा एकदम से शॉक लग जाए, कुछ इंस्टेबिलिटी की उम्मीद करी जा सकती है, क्योंकि आपके जो चतुर्थेश होंगे उनकी युति केतु के साथ होगी अष्टम भाव में। तो ये जो महीना रहने वाला है जुलाई का, थोड़ा सा कुछ एकदम से आकस्मिक इवेंट जीवन में लेके आ सकता है। आपको अपने मन को मजबूत रखना है। साथ साथ देखिए अष्टम भाव में अगर अंगारक योग बनता है तो ये बोला जाता है कि अगर आप कोई वाहन चलाते हैं, आपके काम में कुछ मतलब नुकीली चीज़ों से आपको डील करना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाएगी। और देखिए जो पहली बार जो लोग मतलब हाउस बायर हैं उन लोगों के लिए कोई भी लोन या कोई भी आपको हाउस लोन या कोई भी मॉर्टगेज वगैरह स्टार्ट करनी है, कोई भी लोन अप्रूव कराना है, तो उन लोगों के लिए भी जो वर्ष की ऊर्जा है थोड़ी सेफ देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए बृहस्पति का 6ठे भाव में जो गोचर होगा वो कहीं ना कहीं आपको कोई लोन वगैरह भी प्राप्त करना है तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को मदद ही करेगा। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं आपके पंचम भाव की, जो कि भाव है आपकी विद्या का, आपकी संतान का, आपके भीतर के हुनर का और मंत्र सिद्धि देव इष्ट उपासना का। तो देखिए आपके पंचम भाव में आपको ऊर्जा मिलती है जो आपके योग कारक ग्रह हैं, जो कि शुक्र हैं, जिनके वृषभ राशि यहाँ पे आती है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो पंचम भाव है इसको शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि 30 मार्च के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए या कपल्स वगैरह को भी अगर कोई कंसीव वगैरह करना है, मतलब कोई भी माताएं जो गर्भ धारण करना चाहती हैं, उनको थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा दिखाना पड़े, थोड़ा स्ट्रगल हो, थोड़ा डिले हो, तो इस तरीके की ऊर्जा थोड़ी सी देखी जा सकती है। तो पंचम भाव से रिलेटेड किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए आपको परिश्रम 30 मार्च के बाद तो बढ़ा देना है। इसके बाद देखिए जो मैंने आपके दूसरा पॉइंट लिखा है कि कोई भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देखिए मैं ये कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ कोई भी प्राप्त करने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन जब वो मैनिफेस्ट होगी तब इस वर्ष बड़ी होगी। क्योंकि देखिए पंचम भाव काफ़ी जो कला से जुड़े क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी देखा जाता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि भाई स्टार्टिंग के कुछ महीने आपको ऑडिशन नहीं मिली, काम नहीं मिला, फिर एकदम से बड़ा काम मिल गया। तो कुछ इस तरीके के योग बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो पंचमेश हैं और जो आपके दशमेश हैं शुक्र ग्रह, उनकी जो स्थिति है इस वर्ष अच्छी रहनी है, तो जिसकी वजह से कहा जा सकता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, आपके जो पंचमेश का वक्री होना और उच्चता में वक्री होना मीन राशि में, वो थोड़ा सा आपके बीते कुछ पास्ट के रिलेशनशिप हैं और जो भी इस तरीके के आपके मतलब जहाँ पे आपको क्लोजर नहीं मिला था, कोई भी ऐसे आपके संबंध थे, वो एकदम से दोबारा से सतह में आ सकते हैं, उनसे दोबारा रूबरू होना पड़ सकता है। और मैं ये कहूँगा क्योंकि शनि ग्रह का भी यहाँ पे प्रभाव होगा शुक्र पे उस समय, तो कहा जाएगा कि आप किसी भी चीज़ का क्लोजर पे जाइएगा, परमानेंट सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाँ, तो कोई भी कन्फ्रंटेशन और क्लोजर के लिए इस वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए अच्छी है। और साथ ही साथ देखिए मैं आपको कुछ महीने बता देता हूँ जब आपके पंचमेश गोचर में अलग अलग विभिन्न भावों में किन महीनों में अच्छे योग बनाएंगे। तो देखिए जनवरी फरवरी का जो महीना है, यहाँ पे आपके जो मतलब पंचमेश हैं वो आपके जो मतलब अपने मित्र के साइन, ज़ोडिएक साइन से, राशि से, द्वितीय भाव से, कुंभ राशि से प्रवेश कर रहे होंगे। उसके बाद तीसरे भाव में आपके पंचमेश उच्चता को प्राप्त करेंगे। तो फाइनेंशियल रिटर्न्स के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय अच्छा है। घर परिवार के साथ संबंध अच्छे करने के लिए इसको सही कहेंगे, जनवरी फरवरी के महीने को अच्छा कहेंगे। मार्च की बात की जाए और खासकर अप्रैल की बात की जाए, थोड़ा सा सेंसिटिव है क्योंकि काफ़ी ग्रहों का जो प्लैनेटरी कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके तीसरे भाव में हो रहा है, जहाँ पे वो आपके पंचमेश वक्री भी हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको अपने जो भी आपके मतलब जो भी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, जिन भी एरियाज पे आप काम कर रहे हैं, उसको देखिए पास्ट का कोई रिलेशनशिप है उनके साथ रूबरू होना तो हो सकता है, साथ साथ जिस भी स्ट्रैटेजी को लेके आप काम कर रहे थे उसको एकदम से डाउट करना, रीथिंक करना, उस पर मतलब कोई रुकावट एकदम से आ जाए, इस तरीके की स्थिति बन सकती है। ये चाहे हो सकता है आपका कोई मतलब कोई स्ट्रैटेजी हो, कोई प्लान हो, इन सब को लेके देखा जा सकता है। देखिए जो मई, जून और जुलाई का महीना है ये यात्राओं के लिए, रोमांस की बात करी जाए, अपने हॉबीज़ और आर्टिस्ट वगैरह लोगों के लिए, काउंसलर जो लोग कोच हैं उनके लिए अच्छा कहा जा सकता है। अगस्त का महीना जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए अच्छा है।
सितंबर अक्टूबर का महीना मतलब रिश्तों के लिए और बिजनेस में भी कुछ पुराने संबंध हैं उनको रिवाइव करने के लिए अच्छा कहा जा सकता है। और नवंबर दिसंबर का जो महीना है कोई भी हायर लर्निंग करियर में ग्रोथ के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस देने के हिसाब से सही कहा जा सकता है। अब हम आते हैं दोस्तों छठे भाव में, जो कि होता है रोग, रिपु, ऋण और आपके भीतर की प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के विषय में हमें बताता है। तो देखिए छठे भाव में आपके बृहस्पति ग्रह का फॉर्मल इनकी यहाँ पे इनका प्रवेश हो जाना है। तो देखिए बृहस्पति का यहाँ पे प्रवेश करना जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उन लोगों के लिए, और खासकर जो लोग हेल्थ के एरिया से, फिटनेस की इंडस्ट्री से, लोन डिपार्टमेंट और लॉ रिलेटेड फील्ड से जुड़े हुए हैं, वकील वगैरह हैं, उन सब के लिए ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा देखिए मैं ये कहूँगा राहु दूसरे भाव में है, शनि तीसरे भाव में है, आपका लगन ही शनि का है। बस आपको न्याय प्रिय रहना है, आपको सही रास्ते पे चलना है। और देखिए यहाँ पे देखिए बृहस्पति का जो गोचर होता है वो ना आपके अर्था ट्रायंगल को एक्टिवेट करेगा, जो कि आपका दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नई साइकिल आपके लिए धन आगमन की, करियर ग्रोथ की, अपने हुनर में मतलब निखार लाने के हिसाब से इसको अच्छा कहा जा सकता है। हम आते हैं दोस्तों आपके सप्तम भाव में। देखिए अब होता क्या, आपके सप्तम भाव में आपको ऊर्जा मिलती है चंद्र की, कर्क राशि की। अब आप लोग जानते हैं कि देखिए अब क्या होगा, गोचर में आपके चंद्र जहां पे भी जिस राशि में सवा 2 दिन तक रहेंगे वो इस समय योग बनाएंगे। चंद्र आपकी कुंडली में, आपके लगन में, आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, तो व्यापार की जो अपॉर्चुनिटी है वो उस दिशा में जनरेट हो रही होगी। तो देखिए दोस्तों जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट लिखे हैं कि देखिए इस वर्ष अगर आप बात करते हैं, आपके जो सप्तमेश हैं जो कि चंद्र, जब उनकी युति बृहस्पति से होगी, छठे भाव में होगी 13 मई के बाद, तो वो जो सवा 2 दिन होंगे वो आपके लिए कुछ मतलब अपने पार्टनर के साथ गृहस्थी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा कर सकते हैं, खासकर जहाँ पे कुछ सिद्धांतवादी, कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से। पर कार्य स्थान पे कुछ तारीफ हो सकती है। इनकी जो युति, आपके सप्तमेश की युति शनि से होगी आपके तीसरे भाव में 30 मार्च के बाद। ये जो सवा 2 दिन वो होंगे वो कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी, कुछ बड़े साइन अप आपके लिए कर सकते हैं। इनकी युति होगी आपके सप्तमेश की राहु के साथ आपके द्वितीय भाव में 18 मई के बाद, जो कि आपको मतलब घर परिवार के मैटर्स को लेके कुछ चिंताएं क्रिएट कर सकती है। और इनकी युति होगी आपके सप्तमेश की केतु के साथ आपके अष्टम भाव में 18 मई के बाद, जो कि मतलब आपको बहुत ही डिवोशनल, स्पिरिचुअल थॉट और फीलिंग्स के साथ भर सकती है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करी जाए आपके अष्टम भाव की, देखिए अष्टम भाव आपका इस वर्ष काफी स्ट्रांगली एक्टिवेट होने वाला है। देखिए केतु का मतलब ये क्या होता है कि केतु उस भाव की पिछले जन्मों से जो भी आपके कर्मों का लेखा जोखा है उसको चाबी से खोलते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो देखा जाए अगर आपके अष्टम भाव से रिलेटेड यहाँ पे केतु का प्रवेश करना आपके लिए काफी सारी संभावनाएं खोलेगा। डिवाइन इनसाइट, ईश्वरीय कृपा की अनुभूति आपको होगी। देखिए अष्टम भाव को हम लोग काफी रिचुअल्स के साथ जोड़ के देखते हैं। तो कोई भी आप मतलब कोई रत्न पहनते हैं, कोई रुद्राक्ष पहनते हैं, कोई अनुष्ठान करवाते हैं, इनके अच्छे फल आपको मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई भी देखिए ना, जो समय होता है कि काफी लोगों की जो ये सारी रहस्यमयी चीज़ें होती हैं, लाइफ एंड डेथ की बात की जाए, लाइफ आफ्टर डेथ, इन सारी चीज़ों में काफ़ी रुचि बढ़ती है, ये सारी जो रहस्यमयी चीज़ें हैं। साथ साथ देखिए केतु यहाँ पे अगर आपका केतु दशा में भी आपके इस समय एक्टिव होगा, जब केतु गोचर का आपके अष्टम भाव में होगा, तब थोड़ा सा इसकी जो इंटेंसिटी है और जो संभावनाएं हैं इस तरीके के सुपरनैचुरल इवेंट होने की थोड़ी सी बढ़ जाती है। साथ ही साथ देखिए काफ़ी बहुत ही ब्लेसिंग वाला टाइम रहेगा ये। जो भी लोग रिसर्चर हैं, जो लोग मतलब ऑकल्ट की फील्ड से जुड़े हैं, किसी भी फील्ड में खोज कर रहे हैं, या कोई भी जो बहुत ही डेयरिंग और अनयूजुअल फील्ड से जुड़े हैं, प्रोफेशन से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। देखिए जो अप्रैल का महीना है, अगस्त और सितंबर का महीना है, यहाँ पे जो आपके अष्टमेश बनते हैं, जो कि सूर्य ग्रह बनते हैं, वो गोचर में मजबूत होंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अष्टम भाव में केतु के भाव के मालिक मजबूत होंगे, और वो आप जानते हैं वो भी होंगे ऐसे भाव में मजबूत जो कि आपके थोड़े से सेंसिटिव रहने वाले हैं। तो जिसके मैं कहूँगा कि उस दौरान थोड़ा सा आपको कोई भी निर्णय लेना है, घर परिवार से जुड़ा हुआ, सावधानी से लेना है। अगर हम बात करते हैं आपके नवम भाव की, तो देखिए जो आपके नवम भाव से हम लोग देखते हैं आपका जो तीर्थ यात्राएं हैं, किसी भी तरीके की यात्राएं हो गई, वीज़ा, इमिग्रेशन, हायर लर्निंग, कोई भी आपके जो धर्म से जुड़े जो भी
कार्य हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग नवम भाव से देखते हैं। तो देखिए, अगर आप बैंक की फील्ड से जुड़े हैं, अगर आप लॉ की फील्ड से जुड़े हैं, टीचिंग, ट्रेनिंग, इन सारी फील्ड से जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए भाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों के केस में राशि मिलती है बुध ग्रह की, यहाँ कन्या राशि मिलती है। तो देखिए, मैंने जो आप लोगों के लिए फल लिखे हैं कि ये जो वर्ष रहने वाला है, इस भाव में शनि ग्रह की सीधी दृष्टि इस भाव को प्रभावित करेगी, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, शनि ग्रह उनके लिए आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। इसका मतलब अपनी नैतिक मूलों से, जो भी आपके नैतिक सिद्धांत हैं, उनसे आपको प्रिंसिपल्स हैं, उन पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि शनि ग्रह की जो दृष्टि है वो इस भाव को मॉनिटर कर रही होगी। साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए मतलब इन शॉर्ट कहा ही जा सकता है, क्योंकि काफ़ी बार क्या देखा जाता है, जब भी शनि ग्रह क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं, तो जब इस तरीके की युतियाँ बनती हैं तो देखा जाता है कि लोग बहुत ही रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करते हैं, जो कि उनके लिए अच्छा रहता है, समाज में प्रतिष्ठा का कारण बनता है। साथ साथ देखिए दोस्तों, देखिए जब हम लोग बात करते हैं शनि ग्रह की, तो देखिए शनि ग्रह हमें जो चीज़ बृहस्पति हमें ज्ञान के माध्यम से पहले सतर्क कर देते हैं, ये आप चाहे कुंडली के त्रिकोण भाव हो, शुक्र की बात करें, चंद्र की बात करें, जो सौम्य ग्रह होते हैं, अगर बात करी जाए शनि की, तो काफ़ी बार शनि की जो पीड़ा भी आती है उसमें भी लाइफ का कुछ ना कुछ बड़ा गहरा लेसन छिपा होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ देखिए, जो वीज़ा के कोई भी कंसर्न्स हैं, हायर स्टडीज़ के कंसर्न हैं, इनमें एकदम से चीज़ें नहीं मूव होंगी, तो थोड़ा आपको धैर्य ज़रूर रखना होगा, ये मैं कहूँगा। और बाकी देखिए, गोचर में जो कुछ महीने हैं, जब आपकी जो नवमेश हैं, जब वो गोचर में अच्छी स्थिति बना रहे होंगे, तो आपके नवमेश हैं वो गोचर में आपके प्रथम और द्वितीय भाव से फरवरी में गुजरेंगे, जो कि आपके पब्लिक स्पीकिंग के लिए या कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छा कहा जा सकता है। मार्च, स्पेशली अप्रैल और मई का जो महीना है थोड़ा सेंसिटिव रहने वाला है। यहाँ पे आपको कोई भी जो यात्राएं करनी है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि आपके जो नवमेश हैं वो इस समय नीच के होंगे, वक्री होंगे, एक तीसरे भाव में पूरे वॉर जोन में होंगे। साथ साथ इनका आपके नवमेश का गोचर आपके पंचम और छठे भाव में रहेगा जून के महीने में, जो कि रिश्तों के लिए, किसी भी प्रतिस्पर्धा में, कॉम्पिटिटिव फील्ड में सक्सेस के लिए अच्छा कहा जा सकता है। इनका गोचर आपके नवमेश का सप्तम भाव और अष्टम भाव में रहेगा, जहाँ पे उनकी युति केतु से भी होगी जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में। ये आपका व्यापार के लिए, रिसर्च के लिए अच्छा है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना है, ये आपकी पब्लिक इमेज के लिए, यात्राओं के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के अच्छा कहा जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करी जाए आपके दशम भाव की, जो कि भाव है आपका समाज में क्या आपका वर्चस्व है, आपकी प्रतिष्ठा का, आपके करियर का, आपके बॉसेस का, तो आपकी इन शॉर्ट आपकी पब्लिक इमेज, फेम हम यहाँ से देखते हैं। तो देखिए, आपके दशम भाव में हम लोगों को ऊर्जा मिलती है आपके योग कारक ग्रह शुक्र की तुला राशि की। तो देखिए, ये जो आपका भाव है ये बृहस्पति ग्रह की दृष्टि में होगा, तो ये एक अच्छा साइन है कि इस भाव से रिलेटेड ग्रोथ और मतलब प्रोस्पेरिटी के माध्यम से मैं इसको आपके लिए अच्छा कहूँगा। इसके साथ साथ देखिए, तो मैंने जो आपके लिए पॉइंट्स लिखा है कि हाँ, बृहस्पति ग्रह की जो दृष्टि है ये करियर अपॉर्चुनिटीज और खासकर जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए अच्छा कहा जा सकता है। इसके बाद अब हम उन महीनों को फॉलो करते हैं जब आपके जो दशमेश हैं वो गोचर में अच्छे योग बना रहे होंगे, किन महीनों में। तो देखिए, जो जनवरी फरवरी का महीना है, आपके दशमेश का गोचर आपके आपके जनवरी फरवरी में आपके पंचमेश और दशमेश का जो गोचर है वो आपके द्वितीय भाव से होगा, और उसके बाद फिर वो उच्चता को प्राप्त करेंगे तृतीय भाव में। तो ये अच्छे फाइनेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जनवरी फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा करियर के हिसाब से। मार्च और अप्रैल का महीना थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि काफ़ी ग्रहों की जो युति है आपके तीसरे भाव में हो रही है, जहाँ पे दशमेश वक्री भी होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अपने प्लान्स पे, स्ट्रैटेजीज पे थोड़ा आपको मतलब बार बार हाँ ना सोचना, आगे बढ़ना, फिर पीछे हटना, ऐसी स्थिति बन सकती है। मई, जून, जुलाई का महीना यात्राओं के लिए, रोमांस, हॉबीज के लिए, आर्टिस्ट, क्रिएटर, कोच, काउंसलर, उन सब के लिए अच्छा कहा जा सकता है। अगस्त का महीना जो लोग नौकरी में उनके लिए अच्छा है। सितंबर अक्टूबर का महीना रिलेशनशिप, व्यापार में भी कुछ पुराने, और अब रिलेशनशिप की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, कुछ पुराने कनेक्शंस को रिवाइव करने के लिए अच्छा है। नवंबर दिसंबर का महीना हायर लर्निंग के लिए, करियर ग्रोथ के लिए, परफॉर्मेंस के लिए और अपॉर्चुनिटीज के लिए अच्छा कहा जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम आते हैं आपके लाभ भाव में, देखिए आपका जो लाभ भाव है यहाँ पे आप लोगों को ऊर्जा मिलती है मंगल ग्रह की
वृश्चिक राशि की। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके जो कुंडली में अगर हम लोग मंगल ग्रह की स्थिति देखते हैं, उनके पास चतुर्थ भाव का और उनके पास आपके लाभ भाव का स्वामित्व बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी आपके लाभेश की जो स्थिति है, अच्छी बात यह है कि वो कुंडली के विजिबल रेंज को कवर करेंगे इस वर्ष, क्योंकि देखिए उनका जो गोचर स्टार्ट होगा वो आपके सप्तम भाव से स्टार्ट होगा और जो वर्ष समाप्त होगा वो आपके 12वें भाव में समाप्त होगा। देखिए आप लोग जानते हैं कि कुंडली का जो सप्तम भाव से लेके जो मतलब लाभ भाव, द्वादश भाव तक की बात करी जाए, यह कुंडली का विजिबल सेक्शन होता है। यहाँ से अगर ग्रह अगर गोचर कर रहे होते हैं, जिनकी कुंडली में काफी ग्रह इस एक्सिस में होते हैं, उनको उनके जो कार्य हैं वो हमेशा पब्लिक की आंखों में नजर में होते हैं, वो जो कि आज के ज़माने में फेम के लिए सबसे अच्छा कारण है। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं तो आपके लाभेश का जो गोचर है कुंडली के सप्तम भाव से शुरू होकर वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में समाप्त होगा, जो कि आपका मतलब सोशली चाहे एक्टिव रहना हो और लोगों के लिए हेल्पफुल रहना हो, अपने गुणों को, अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए अच्छा मंच मिले, उन सब के लिए अच्छा कहा जा सकता है। और साथ ही साथ जो आपका जुलाई का महीना है थोड़ा सा सेंसिटिव रह सकता है, क्योंकि तब आपके जो लाभेश हैं, जो आपके सुखेश हैं, उनकी युति केतु से अष्टम भाव में होगी। इस समय आपको कोई भी निर्णय लेना है बहुत सावधानी पूर्वक लेना है। और देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आपके द्वादश भाव की, 12th हाउस की, ये भाव आपके फॉरेन रेसिडेंस का, सेटलमेंट का, आपकी सारी जो आध्यात्मिक जो विकास है, आध्यात्मिक जो आपकी रुचि है, ये उन सारी चीज़ों के विषय में बताता है कि आपको जो भी देव दर्शन आपको स्वप्न में होते हैं, जो भी तीर्थ यात्राएं, कहीं ना कहीं देखिए द्वादश भाव को भी इसमें योगदान है। ये भाव के इन्वेस्टमेंट का भी है, खर्चों का भी है और शैया सुख का भी है। तो देखिए आपके इस भाव में हमें ऊर्जा मिलती है बृहस्पति ग्रह की धनु राशि की। अब देखिए दोस्तों, इस वर्ष अच्छी बात क्या हो रही है, धनु राशि को दोनों ही ग्रह, बृहस्पति ग्रह की तो अपनी राशि है, वो खुद अपनी राशि को देख रहे होंगे, और शनि ग्रह अपनी 10वीं दृष्टि से 30 मार्च के बाद इस भाव को, इस राशि को देखेंगे। तो जिसका मतलब यह है कि 12वें भाव से रिलेटेड कुछ उपलब्धि के माध्यम से इस वर्ष की ऊर्जा आप लोगों को सहयोग करेगी। बस देखिए होता क्या, वीज़ा इमिग्रेशन की बात करी जाए तो जो नवम भाव में मैंने आपको बताया था कि जो शनि ग्रह की दृष्टि है वो थोड़ा आपको प्रयत्न ज़्यादा करने की तरफ प्रेरित करेगी, लेकिन निरंतर प्रयास करेंगे तो फल भी ज़रूर मिलेगा, ये कहा जा सकता है। तो जो भी ये 12वें भाव से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, फॉरेन सेटलमेंट की बात करें, या आप यात्राएं, रिसर्च वर्क की बात करें, उनमें कहीं ना कहीं सफलता आपको मिलेगी। तो कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।